वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, जो कि हमने शुरू की थी अपनी लास्ट क्लास के अंदर। उसमें हमने जी मेंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि AIEEE 2002, 2003 एंड 4 में आए हुए थे। तो आज बढ़ेंगे उसके आगे, करते क्वेश्चन की स्टार्ट। और आज का पहला क्वेश्चन है, उसमें बोला है हमें कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब कि घनमूल है एक के। ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर घनमूल है एक के। ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर घनमूल है भाई एक के। उसके बाद क्या, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है हमसे x माइनस वन का होल क्यूब, x माइनस वन का होल क्यूब प्लस 8 बराबर 0 गिवन है। आपको x का मान निकाल के देना है, मतलब हमें ओवरऑल x का मान निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहां पे दिया हुआ है एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो पहले इसके कुछ रूल्स आपको पता होंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0, मतलब तीनों का जो सम होता है या योग होता है इकाई के घनमूलों का, वो होता है 0। उसके अलावा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, जिसका मीनिंग है कि ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये अपनी कुछ डिटेलिंग है जो इकाई के घनमूल के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कई बार पूछा गया है, 8 की जगह कभी 27 दे देगा, कभी कुछ और मान दे देगा। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखिए। तो x माइनस वन का होल क्यूब बराबर -8, ये समीकरण थी। प्लस 8 को उधर शिफ्ट किया, x माइनस वन का होल क्यूब बराबर -8, x माइनस वन का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू -1 और 2 क्यूब। तो x माइनस वन इक्वल टू -1 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2। अब -1 की पावर 1/3, जब एक के घनमूल की बात हुई तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हुए। जब -1 के घनमूल की बात होगी तो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये तीन मान देगा हमें। कौन कौन से तीन मान देगा वो देखिए यहां पे। तो एक होगा हमारे पास x माइनस वन बराबर -1 गुणा 2। एक होगा हमारे पास x माइनस वन बराबर माइनस ओमेगा गुणा 2। और तीसरा होगा x माइनस वन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर गुणा 2। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दिया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो x बराबर -2 प्लस 1 दैट इज -1, x बराबर 1 माइनस 2 ओमेगा एंड x बराबर 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएंगे हमारे तीन फाइनल आंसर जो कि हमसे पूछे गए थे। तो हमसे x का मान पूछा गया था, हमने x का मान निकाल दिया प्रश्न में। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान आएगा। मान आ रहा है -1, 1 माइनस 2 ओमेगा और 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे मान लीजिए 8 की जगह 27 कर दे। देखो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में ये रहती है यहां पे मान बदलने की। अब सेम क्वेश्चन आया, 8 की जगह 27 कर दिया, तो 27 का क्या बन जाएगा -27। और ये किसका क्यूब होगा, 3 का। तो जहां पे आपका 2 आ रहा है वहां पे 3 हो जाएगा मान में। ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज का क्वेश्चन सेकंड है, उसमें बोला है हमें एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल आर है 90 डिग्री, π/2 भी बोल सकते हैं। तो एंगल आर जो बोला है दिया है वो है 90 डिग्री। tan p/2 एंड tan q/2, tan p/2 एंड tan q/2 मूल है।
किसके मूल हैं? दो अपने पास जो समीकरण दी हुई है उसके मूल हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के। ठीक है, इसके मूल है। और साथ में दिया है हमें a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहां बोला है कि a है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मान दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में एंगल R, जो कोण R है वो π/2 है, मतलब समकोण त्रिभुज है। tan p/2 एंड tan q/2 इस समीकरण के मूल है। अगर मूल है तो मूल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। और कौन कौन सी होती है मूल की प्रॉपर्टी? योग माइनस b/a और गुणा c/a। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो ये तो आपको पता ही है प्रॉपर्टी जो है। चलो, tan p/2 प्लस tan q/2। अब इनकी प्रॉपर्टी कहती है भाई माइनस b/a। मल्टीप्लाई करें अगर तो tan p/2 tan q/2 इज इक्वल टू c/a। तो ये अपन ने योग निकाल लिया और गुणा निकाल लिया। अब अगर देखें तो अपने पास tan ऑफ p/2 प्लस q/2, देखो एंगल यहां पे अपने को दिया हुआ है r बराबर 90 डिग्री। तो चलिए अपन करते हैं tan p/2 प्लस tan q/2 अपॉन 1 माइनस tan p/2 tan q/2 दैट इज इक्वल टू कितना बनेगा? tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ये, तो ये बन जाएगा tan p/2 प्लस q/2। तो ये बनेगा tan p प्लस, अब देखिए एंगल r 90 डिग्री है, तो एंगल p प्लस एंगल q प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल R का मान 90 रखा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बच गया 90 डिग्री। अब अगर हमसे बोला जाए एंगल P प्लस एंगल Q डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, यहाँ पे ये बन जाएगा tan p/2 प्लस tan q/2 माइनस b/a 1 माइनस c/a इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 आ गया अपने पास, ये बन जाएगा माइनस b/a माइनस c/a इज इक्वल टू 1, a से a कैंसिल, तो यहां आ गया माइनस b इक्वल टू a माइनस सी। तो थोड़ा सा रीअरेंज करें तो c इक्वल टू a प्लस बी। तो ये रिलेशन आ रहा है कि c इक्वल टू a प्लस बी होगा। समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 3। अब अगले प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हमें कि एक हमारे पास समीकरण है जो कि दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 2 एक्स माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हमको दी गई है। एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 2 मल्टीप्लाई में x माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बोला गया है आपको वैल्यू ऑफ a विच फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन द लीस्ट वैल्यू। मतलब हमें ये बोला गया है हमें यहां पे a का मान फाइंड आउट करना है जिसके लिए इनके मूलों का वर्गों का योग मिनिमम हो। फाइंड a जिसके लिए इनके
मूलों के वर्गों का योग मिनिमम हो। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। तो भाई द्विघात समीकरण है, वर्गों का योग निकाल के मूलों का फिर मिनिममाइज करना है। देखें जरा क्या कर सकते हैं अपन। तो पहले आपको समीकरण तो समझ में आई गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस टू मल्टीप्लाई में एक्स माइनस ए माइनस वन। माना मूल अल्फा एंड बीटा है, माना मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ए माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस ए माइनस वन। ये आ गए दोनों मान। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे कैलकुलेशन करनी है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। मान रखें यहां पर, तो a माइनस दो का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस ए माइनस वन। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो ये बनेगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर ए प्लस टू ए प्लस टू। तो ए स्क्वायर पूरा सॉल्व किया तो बना माइनस का टू ए प्लस सिक्स, ये बन जाएगा a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव, है ना। ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, ए के गुणांक का आधे का वर्ग। ओके, तो ये बन गया प्लस फाइव, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें बोला गया है इसको मिनिमाइज करना है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो सिंपल सा तरीका होता है। देखो, जब भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है, चाहे फिजिक्स में पूछे चाहे मैथ्स में पूछे, अगर आपसे मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भाई आप एक बार अवकलन करिए और उसके बाद इक्वल टू जीरो करके मान दे दीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं कितना मान आ रहा है। तो देखिए, मैंने इसे मान लिया जेड। ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू या निम्नतम मान के लिए, डी जेड अपॉन डी ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस वन, डी जेड अपॉन डी ए इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू वन। तो फाइनल आंसर आएगा a इक्वल टू वन। तो हमें a का मान निकालना था जिसके लिए मिनिमाइज हो जाए। आसान है बेटा, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। यह आया हुआ है क्वेश्चन 2005 के अंदर, AIEEE 2005 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन 4 में बोला है यदि 2004 में आया ये भी, यदि 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0, 2a प्लस 3b प्लस 6c, सॉरी, टू ए प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 हो, देन एटलीस्ट, तब बोला है हमें कि एटलीस्ट, तो ये दिया हुआ है यदि 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, ये अपन को गिवन है। फिर बोला है तो एक रूट की कौन से, एक जो मूल है वो कौन से इंटरवल में होगा, ये आपको बताना है। तब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का कोई
एक मूल कौन से अंतराल में होगा। ठीक है, अब यहां पे अपन थोड़ा सा हेल्प उसकी भी लेंगे अपने ऑप्शंस की। तो शायद ये पहले भी कवर हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूं आपको। ऑप्शन दे रखा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3। ये आपको ऑप्शन दे रखा है, देख लेते हैं अपन। तो यहां पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एफ एक्स, ये अगर मैं एफ डैश एक्स मान लू, या इसको मैं स्मॉल एफ एक्स मान लू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को मैंने एफ एक्स मान लिया। अब अगर इसको एफ एक्स मान लिया तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं समाकलन करने पर कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3, ये बन गया। अब मुझे ये मान यहां एडजस्ट करना है किसी प्रकार से, तो x हटाना पड़ेगा। x हटाने के लिए मैंने लिखा x इक्वल टू 1, तो बनेगा a अपॉन 3 b अपॉन 2 प्लस c प्लस d। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास। अब इसमें अगर देखें ढंग से तो यहां पे आपको इसका मान निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो देखो बेटा यहां पे क्या दिया हुआ है आपको। हमको दिया हुआ है 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0। अगर दोनों साइड 6 का डिवाइड करें तो a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। यही तो लिखा हुआ है, तो अपन लिख देंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहां से d, ओनली d बचेगा f ऑफ 1। अब यहां ये कैपिटल f ऑफ 1 है। अब अगर अपन स्मॉल f ऑफ, ठीक है, अगर f ऑफ 0 देखे तो क्या बचेगा। f ऑफ 0 देखे तो सभी वैल्यू 0 हो रही है, और ये भी केवल d बचेगा। तो f ऑफ 0 अपन बोल सकते हैं कि भाई f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 1 आ रहा है। अब अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है जो हमारा जो एक मूल होगा वो 0 व 1 के मध्य होगा। हमारा जो एक मूल है हमें निकालना था कि वो कौन से अंतराल में होगा, वो 0 और 1 के मध्य होगा। ठीक है, तो यहां से ये कवर हो गया कि वो 0 और 1 के मध्य होगा। तो बढ़ते आगे, आ गया होगा आपको समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल दो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार, के मूल दो क्रमागत, इंटीजर मतलब क्रमागत पूर्णांक है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक हैं, तब बी स्क्वायर माइनस 4c का मान ज्ञात कीजिए। तब आपको बी स्क्वायर माइनस 4c का मान निकाल के देना है।
ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसके मूल दो क्रमागत पूर्णांक हैं। माना एक मूल अल्फा, तो दूसरा क्या होगा? अल्फा प्लस 1। माना एक मूल अल्फा है, तब दूसरा मूल अल्फा प्लस 1 होगा। ठीक है। अब मूलों के योग से अल्फा अल्फा प्लस 1 बराबर बी, तो 2 अल्फा प्लस 1 बराबर बी। मूलों के गुणा से तो अल्फा अल्फा प्लस 1 बराबर सी। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया। अब यहां पे हमें बोला है बी स्क्वायर माइनस 4c, तो हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा इस चैप्टर में से। बी स्क्वायर माइनस 4c आपको निकालना था, दैट इज इक्वल टू 1। देख सकते हैं यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 1। कितना इजी था, जस्ट आपको मान रखना है कैलकुलेट करके और आंसर निकालना है। ठीक है, इससे आसान शायद हो नहीं सकता। जी मेंस या AI ट्रिपल में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। चलिए आ गया समझ में। करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 AI ट्रिपल 2005 का प्रश्न था, जो पिछला प्रश्न था, और अगला प्रश्न भी 2005 का है। ठीक है, तो जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं बेटा अच्छे से तैयारी करें और कंटिन्यू सारे वीडियोस देखें, स्किप ना करें और तैयारी बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ करते रहें। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि दोनों मूल किसी द्विघात समीकरण के 5 से छोटे हैं तो k का मान बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 बराबर 0, यदि इसके दोनों मूल 5 से कम है तब k का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको क्वेश्चन में बोला है कि यदि दोनों मूल 5 से कम है तो आप k का मान बताइए। देखें जरा, अब यहां पे जो बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो हमसे जो बोला है उसमें बोलता है भाई, एक बार देख लेते हैं। बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 5 देन k लाइज इन द इंटरवल। तो k का अंतराल अपने ज्ञात करना है। k का अंतराल दे रखा है। ठीक है, ऑप्शंस में अंतराल है। चलिए अब यहां पे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखें अपन, तो ये हो रहा है पूरा कांस्टेंट के स्क्वायर प्लस के, ये होता है अपना, ठीक है ओके। चलिए क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन 5। ठीक है, दोनों मूल के बारे में बात हो रही है, तो माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन 5। ओके, तो हमको यहां पे बोला गया है दोनों मूल जो है वो 5 से कम है और तब हमें k का मान फाइंड आउट करना है। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये तो पता लग गया आपको 5 से कम है, तो अपन 5 रख के देखते हैं कि क्या बनती है समीकरण।
तो x बराबर 5 रखने पर क्या बन जाएगा, 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5। ठीक है, सॉरी के का नहीं, एक्स का मान रखना है ना, तो एक इधर है एक इधर है, बस -5 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर -5k -4k प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा k -5, के कॉमन लिया था यहाँ पे, यहां लेंगे अपन k -4 इक्वल टू 0। k का मान आ गया 4,5। ठीक है, k का मान आ गया 4,5। अब हमें ये यहां पे पता लग गया कि भाई, इसको ऐसे समझो बेटा, ये अपन को पता लग गया यहां तक, k का मान आ गया 4 और 5, और साथ में ये इक्वल टू 0। देखो यहां पे x का मान अपन ने 5 रखा है, ठीक है, बट 5 नहीं है, 5 से कम है, और अगर कम है, ठीक है, तो ये पूरा मान जो होगा वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। तो k का मान अपना आएगा k इज लेस देन इक्वल टू 5, और k, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब हो गया हमारे पास -∞ टू 4। ओके, -∞ टू 4। तो यहां पे जब अपने कंडीशन रीड करी तो हमको मिल गया k का मान इसके अकॉर्डिंग k इज लेस देन इक्वल टू 4। ओके, लेस देन इक्वल टू 5 है, बट अपन 5 तक इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि दूसरी कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो रही है। कौन सी कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो रही है, आपको सारी कंडीशंस का यहां ध्यान रखना पड़ेगा। तो k इज लेस देन 5, ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, तो यहां से 5 से छोटा है, यहां 5 के बराबर है, तो ये ऑलरेडी 4 से छोटा मान आएगा, तभी ये कंडीशन को, ठीक है, इसके मान को पॉजिटिव रखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, और आंसर आ जाएगा अपना -∞ टू 4, या यूं कह सकते हैं आप, k का मान 4 से छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला है हमें, पूरा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अगले प्रश्न में बोल रहा है, इफ द इक्वेशन an(x⁻n प्लस an-1, यदि इक्वेशन है an(x⁻n प्लस an-1 xn-1 प्लस डैश 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 a1x इक्वल टू 0, और बोला है यहां पर a1 इज नॉट इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये सब हमें गिवन है। हैज ए पॉजिटिव रूट, मतलब इसके पास एक x बराबर अल्फा एक मूल है, x बराबर अल्फा इसका एक धनात्मक मूल है। ओके, तो x बराबर अल्फा एक धनात्मक मूल है। अब हमें यहां पे बोला गया है कि भाई ये बताइए, x की पावर n a की पावर n a n x पावर n-1 प्लस n-1 an-1 x पावर में n-2 प्लस a1 इज इक्वल टू 0 के का मूल होगा। अब इसमें ऑप्शन में दिया है
अल्फा के बराबर होगा, अल्फा से छोटा होगा, अल्फा से बड़ा होगा, या कुछ और जानकारी जो आपको चाहिए वो होगा। ठीक है, अब देखिए अगर फंक्शन, तो यहां पे ये बोला गया है कि भाई एफ ऑफ, ये फलन है हमारा पूरा। ठीक है, फलन समझ में आ गया जो क्वेश्चन में गिवन है। चलिए देखिए आगे क्या मान हो सकता है। तो ये हमको बोला गया है कि भाई आपके पास एफ एक्स जो है वो है ए एन एक्स पावर एन प्लस, फिर बोला गया है ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स। अगर यहां पे x बराबर 0 रख दे तो क्या होगा, x बराबर 0 पर यहां मान क्या बन सकता है। तो देखिए रखने पर x बराबर 0 मैंने रखा मान लीजिए, तो f ऑफ 0 इक्वल टू ये बना देगा, सब में x है, सब में x है तो ये 0 देगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर पूरा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद x बराबर अल्फा पर एफ ऑफ अल्फा। अब ऑलरेडी आपको ये पता है कि फलन का मूल है अल्फा, अगर अल्फा इसका मूल है तो इसमें रखने पर अल्फा क्या कर देगा, इसको अल्फा इसको ये भी 0 बना देगा। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि जब x बराबर 0 है पूरा फलन 0 हो जाएगा, जब अल्फा है तब भी फलन 0 हो जाएगा। अब हम इसका एफ डैश निकालते हैं। देखो क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखिए आप n आगे आ गया और एक पावर कम होगी, यहां n माइनस वन आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं अवकलन फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, तो अवकलन करने पर तो एफ डैश एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एन ए एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में आ जाएगा a1। ये आ गया। अगर यहां पे बात करें, यहां पे के का मान कितना होगा, ठीक है, तो यहां पे जो मान होगा के का वो होगा अपने पास लेस देन अल्फा। क्यों होगा लेस देन अल्फा, देखो बेटा यहां पे ऑलरेडी कुछ वैल्यूज में अवकलन के बाद टर्म कम हो गई, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं आपको पता होगा छोटे की तरफ जाता है अवकलन। ठीक है, तो एफ डैश ये आ गया अपने पास। अगर यहां पे x बराबर 0 रखे तो a1 बच जाएगा, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां k का जो मान है वो k का जो मान है वो 0 कॉमा अल्फा, मतलब हमको यही बोला गया था ना, अल्फा एक मूल है। तो अल्फा से छोटा होगा, ये जो मान है वो अल्फा से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया, अल्फा से मान जो है वो छोटा होगा। अब ये मान छोटा क्यों होगा ये आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 10 30 एंड 10 15, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल 10 30 एवं 10 15 डिग्री है, तब आपको 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान बताना है। 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान बताना है। इजी सा प्रश्न है,
सब कुछ आपको गिवन है, बोला है 2 + Q - P का मान बताना है, आराम से बता सकते हैं। देखो जो पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था आज की क्लास में ही, बस वैसे ही फॉलो करना है आपको। x² + px + q = 0। अब हमारे पास दो मूल हैं, कौन कौन से, tan 30 व tan 15। तो अपन बोल सकते हैं tan 30 + tan 15 बराबर -p। tan 15 × tan 30 = q। अगर बात करें tan 45 की, तो क्या होता है, tan 45 की वैल्यू होती है tan 30 + tan 15 डिवाइडेड बाय 1 - tan 30 tan 15। ये मान होता है। अब tan 45 के लिए फॉर्मूला तो होता है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना क्या पूरा मान आ जाएगा, जो अपन को रिलेशन निकालना है। तो देखो tan 45 tan 30 + tan 15 1 - tan 30 tan 15 मतलब 1 = tan 30 + tan 15। इक्वेशन 1 और 2 से -p/1 - q, तो ये देगा 1 - q = -p। तो हमें जो निकालना था 2 + q - p = 2 + q + 1 - q। 2 + 1 3 + q - q = 3। हो गया, आसान था। तो ये हो गया अपना इजी सा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो ये आया हुआ है AIEEE 2006 में। सभी क्वेश्चन बेटा आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं। कंपटीशन एग्जाम जो थे उनमें जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वही यहाँ पे कवर अप किए जा रहे हैं। तो ये ना सोचे ये कब आया था क्या आया था, आप बस अपनी तैयारी पे ध्यान दें। तो ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ऑल द वैल्यूज ऑफ m which for which both roots of the equation are greater than -2। तो अपने को समीकरण दी गई है x² - 2mx + m² - 1 = 0 बट लेस देन 4 लाई इन द इंटरवल। ठीक है, तो हमें बोला गया है मूल -2 से 4 के मध्य हैं। मूल -2 व 4 के मध्य है। तो m का अंतराल ज्ञात कीजिए। m का अंतराल ज्ञात कीजिए, ये हमको बोला गया है यहां पर कि आपके पास जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग m का अंतराल ज्ञात करके बताइए कितना होगा। जो अपने वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखें यहां पे अगर, तो मूल जो है वो -2 व 4 के मध्य है, m का हमें अंतराल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे अगर देखें, ये अपने आप में एक बन रही है टर्म x - m का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो मैं लिखता हूं दिया गया है x² - 2mx + m² - 1 = 0। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये बन रहा है x - m का होल स्क्वायर -1 = 0। इसे यू भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा x - m - 1 एंड x - m + 1 = 0।
तो गुणनखंड बन गए x माइनस वन प्लस m, x माइनस m माइनस वन और x माइनस m प्लस वन, बन गए गुणनखंड। x बराबर आ गया m माइनस वन, x बराबर आ गया m माइनस वन और दूसरा देगा x बराबर m प्लस वन। ठीक है, दो मान आ गए m माइनस वन m प्लस वन। अब आपको बोला है x के मान आ गए भाई यहां से और यहां से, इसने दिया x बराबर m, उधर जाएगा m बी प्लस का 1b प्लस का, इसने दिया x बराबर m माइनस वन। ठीक है, मान तैयार हो गए। अब आगे क्या, आगे आपको बोला है भाई दोनों मूल माइनस दो व चार के मध्य हैं, तो माइनस दो से बड़ा है और चार से छोटा है। पहली बात तो इनमें छोटा और बड़ा कैसे पता लगेगा, m माइनस वन छोटा, m प्लस वन बड़ा, तो आप लिखेंगे माइनस टू लेस देन m माइनस वन और m प्लस वन ग्रेटर देन फोर। ठीक है, माइनस टू लेस देन m माइनस वन और m प्लस वन ग्रेटर देन फोर। अब इसमें माइनस वन है, अगर दोनों तरफ एक जोड़ दिया जाए तो यहां पे क्या टर्म बन जाएगी, टर्म बन जाएगी अपने पास m इज ओके, दोनों में वन जोड़ा, देखो यहां पे बन जाएगा अपने पास दोनों में वन जोड़ने पे माइनस वन, m इज ग्रेटर देन माइनस वन। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हैं, m इज ग्रेटर देन माइनस वन, ये देगा m ग्रेटर देन थ्री। सॉरी लेस देन था यहाँ पे, m प्लस वन तो m लेस देन थ्री, तो माइनस एक से बड़ा होगा और तीन से छोटा होगा। ठीक है, दोनों से कंक्लूजन निकलता है माइनस एक से बड़ा होगा और तीन से छोटा होगा। m इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन थ्री, ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो आ गया होगा समझ में, ज्यादा कुछ टफ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले सभी बच्चे अपने वीडियोस को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो समझदार बच्चे हैं, ये काम तो वो करते ही रहेंगे। आपको दिया हुआ है यदि P एंड Q आर पॉजिटिव वास्तविक संख्या है, मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या है, सच दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर वन, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू इज, यदि P एंड Q पॉजिटिव वास्तविक संख्या है वह पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक है, तब मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है P प्लस क्यू की। तब मैक्सिमम ऑफ P प्लस क्यू व्हाट, अब यहां पे मैक्सिमम ऑफ P प्लस क्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखें कैसे कर सकते हैं। अगर ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर वन है तो आपको याद हो एम और जीएम, मतलब अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट, उसमें अपने पढ़ा था कि भाई एम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है जीएम से, एम इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, इक्वल टू जीएम। अब अगर ये ऐसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू।
ठीक है। अब अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे में 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी क्यू, ये बनेगा अपने पास यहां पे। अब करते हैं आगे। अब यहां देखिए, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो पी क्यू इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। पता ही है आप लोगों को, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब अगर देखा जाए तो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, ये पूरा जो वैल्यू है देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड p प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू √2। तो p प्लस क्यू इज लेस देन इक्वल टू √2। ठीक है, तो ये क्योंकि ये मान भी तो अपना लेस देन इक्वल टू था, दैट्स व्हाई p प्लस क्यू इज लेस देन इक्वल टू √2। तो यही हमसे बोला गया है मैक्सिमम p प्लस क्यू कब होगा, तो मैक्सिमम p प्लस क्यू के लिए p प्लस क्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। बड़े आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 11। चलिए तो बढ़ते 11th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज लेस देन √5 यदि मूलों का अंतर √5 से कम हो, तब a का अंतराल ठीक है, यदि ये वैल्यू कम हो, √5 से कम हो, तब a का अंतराल, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर अपन मान ले कि मूल अल्फा व बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -a, अल्फा गुणा बीटा बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अल्फा प्लस बीटा बराबर -a और अल्फा बीटा बराबर प्लस का 1 बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि हमें देखना है अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, हमें अल्फा माइनस बीटा से मतलब था, तो अल्फा माइनस बीटा बना लेते हैं पहले। तो अल्फा माइनस बीटा, अब देखो यह मॉड क्यों यूज किया बेटा, अंतर बोला है ना, तो अंतर बीटा माइनस अल्फा भी तो हो सकता है, दैट्स वाई हमने मॉड यूज किया है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सॉरी -4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये अपने को मान देगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर -4, तो ए स्क्वायर -4 ये आ गया, और साथ में बोला है ये अंतर जो है वो √5 से कम है। ठीक है, √5 से कम है, तो ए स्क्वायर -4
लेस देन 5, दोनों तरफ 4 जोड़ा अपन ने, तो ए स्क्वायर, ठीक है, -9 इज लेस देन 0। अब ये हो गया तो a बिलोंग्स टू हो गया -3, +3। तो a का मान हमें निकालना था, a किस अंतराल में होगा, तो a का अंतराल होगा -3, +3। इजी सा है, देख लीजिए एक बार, नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ेंगे। तो a का मान आपको यहां से आइडिया लग गया होगा, -3, +3, ठीक है, ये अपना होगा a का मान। नेक्स्ट चलते अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12। देखो हर एक क्लास में बच्चों आपके 12 से 15 क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, तो 12-15 क्वेश्चन के सेट्स, और जब आप 2 या 3 वीडियो एक टॉपिक पे बन रहे हैं तो लगभग 30-35 क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं, कभी 24-25 से 30 क्वेश्चन मान लीजिए, चलो तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट होंगे जी मेंस का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, जिन बच्चों के पास टाइम की कमी है उनके लिए, ठीक है। तो जरूर देखें वीडियो को, स्किप ना करें कोई भी क्वेश्चन, और ध्यान रखें कि आपको कंसेप्ट भी पढ़े हुए हो या क्लियर होते चले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6a प्लस a 6x प्लस a बराबर 0 और x² - cx प्लस 6 बराबर 0। तो x² - 6x प्लस a बराबर 0 एंड x² - cx प्लस 6 बराबर 0 में एक मूल उभयनिष्ठ है, ठीक है। द अदर रूट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस आर इंटीजर इन द रेशियो 4:3, देन द कॉमन रूट इज। दूसरे मूलों का अनुपात 4/3, तब उभयनिष्ठ मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा वर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं है। दो समीकरण है, दोनों के दो दो मूल होंगे, दोनों में से एक मूल दोनों में कॉमन है और एक अलग अलग है। जो अलग अलग है उसका अनुपात है 4/3 और जो कॉमन है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है मतलब निकालना है। तो मान लिया मूल, क्या माने भाई, मूल मान लेते हैं, पहले का है अल्फा और दूसरे है, ठीक है, माना उभयनिष्ठ मूल बराबर अल्फा। चलिए मान लिया उभयनिष्ठ मूल है अल्फा, ठीक है। अब यहां पे दूसरे मूलों का अनुपात 4/3 है, इसका मतलब दूसरे मूल में 4/3 है तो 4 बीटा और 3 बीटा हो जाएगा, ठीक है। या ये मैं यहां बोलूं 4/3 ही दिया है ना हमको, यस। 4/3, इसलिए 4 बीटा एंड 3 बीटा, ठीक है। अब अपन लगाते हैं भाई, पहले वाले के लिए क्या बनेगा, अल्फा प्लस 4 बीटा बराबर 6, अल्फा गुणा 4 बीटा बराबर ए। अब सेकंड वाले के लिए लगाते हैं, सेकंड वाले के लिए लगेगा अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर -c, सॉरी प्लस सी हो जाएगा, तो अल्फा मल्टीप्लाई 3 बीटा बराबर 6।
तो अल्फा प्लस 3 बीटा अल्फा प्लस 4 बीटा, तो बीटा का मान तो यहां से आ जाएगा और बीटा आ जाएगा तो अल्फा भी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देख लेते हैं क्या बनता है। तो पहले तो आपको ये 4 इक्वेशन है, देखो 1 2 3 4 4 समीकरण है अपने पास। अब पहले कितने मान ज्ञात करने हैं ये देख लो एक बार। तो देखो हमें अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है और सी निकालना है। 4 समीकरण है, 3 मान निकालने हैं आपको। तो लगाओ दिमाग के घोड़े, दौड़ाओ तुड़ी तुड़ी और बताओ जल्दी से कौन कौन से मान क्या क्या। देखो ए निकाल, 4 है, 4 ही निकालने हैं, अल्फा बीटा ए और सी, 4 ही तो मान निकालने हैं। तो जल्दी से कुछ जुगाड़ लगाओ और बताओ मुझे कौन सा मान पहले आ सकता है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, इन दोनों को भाइयों को, तो ये मेरे को देंगे सी में फंस जाएंगे मैं, ठीक है। पर हल तो करना पड़ेगा, एक एक कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा। अल्फा बीटा, यस, ये मुझे यहां से दिख जाएगा। तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ये वाला। ये दे रहा है मुझे अल्फा बीटा बराबर a/4 और ये दे रहा है मुझे अल्फा बीटा बराबर 6/3, है ना। अल्फा बीटा a/4 अल्फा बीटा 6/3। तो इन दोनों से a/4 बराबर 6/3, तो ये देगा हमें a बराबर 8। a का मान 8 आ गया, a का मान 8 आ गया। तो ये बोल सकते हैं अल्फा बीटा बराबर 2, ठीक है। अब अगर देखें अपन, तो अल्फा प्लस 4 बीटा बराबर 6, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर सी। सब्ट्रैक्ट किया, दोनों कट गए, 4 में से 3 गया, 1 बीटा बराबर 6 माइनस सी। ओके, तो बीटा बराबर 6 माइनस सी। कुछ बच्चों ने तो कैलकुलेट भी कर लिया क्या। ए का मान आ गया आपके पास, अल्फा बीटा आपको पता लग गया, अल्फा बीटा बराबर 2, ये हमको पता लग गया है। अब यहां पे देखें और कुछ क्या कर सकते हैं हम। बीटा का मान भी मैंने निकाल लिया, तो 6 माइनस सी और यहां पे बीटा का मान निकाल लिया। तो करो कैलकुलेशन, शाबाश। चलिए अब यहां देखिए, ये तो यहां तक आ गया। अब यहां देखिए ए का मान निकल चुका है, तो एक समीकरण बनती है x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 दूनी 8 होता है, 4 और 2 6 होता है, तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बनाएगा x माइनस 4 और यहां बनेगा x माइनस 2, कॉमन लोगे x माइनस 4, तो x माइनस 2। x की 2 वैल्यू आ गई 2,4, x की 2 वैल्यू आ गई 2,4। एक था इसके लिए अल्फा और एक था इसके लिए 4 बीटा, ठीक है। तो अल्फा बराबर आ गया, है ना। अब ये हमें पता नहीं है यहाँ पे कौन सा मूल उभयनिष्ठ है और कौन सा नहीं है, ठीक है। x का मान तो आ गया। अब मैंने यहां पे बोला यदि अल्फा बराबर 2 और 4 बीटा बराबर 8, 4 बीटा बराबर 4, सॉरी 4 बीटा बराबर 4, तो बीटा बराबर 1 है, ठीक है। अल्फा और बीटा यहां पे आ गए, तो बीटा बराबर अगर 1 है तो ये बन जाएगा अपने पास तब 3 बीटा इज इक्वल टू 3, है ना। तो ये बन जाएगा बीटा बराबर 1, तो अल्फा बीटा का मान यहां से बन रहा है 2। क्या ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जरा देखें एक बार। अल्फा अपने पास है 2, तो यहां पे बनना चाहिए अल्फा गुणा 3 बीटा बराबर 6। अल्फा का मान 2, 3 बीटा 3 6, ठीक है। अब और क्या, अब यहां पे देखें,
यदि अल्फा बराबर 4 है तब 4 बीटा बराबर 2, बीटा बराबर 1/2, ठीक है, बीटा बराबर 1/2, 3 बीटा बराबर 3/2। हमसे बोला गया उभयनिष्ठ मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, और साथ में यह भी बोला गया है इंटीजर, इंटीजर है यहां पे, ठीक है, दूसरे मूलों का अनुपात इंटीजर है, जो कि ये तो नॉन इंटीजर आ गया। इसका मतलब जो ये आपने कैलकुलेशन बिठाई थी वो सही है, और अगर ये सही है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2, तो उभयनिष्ठ मूल हो जाएगा 2। किसने बताया? यहां पे एक वर्ड और लिखा था इंटीजर, ठीक है, कहां लिखा था? ये लिखा था भाई सेकेंड इक्वेशन और इंटीजर इन द रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरे मूलों का अनुपात, दूसरे पूर्णांक, पूर्णांक मूलों का अनुपात, ठीक है। तो यहां पे हमको पता लग गया ये कंडीशन नहीं हो सकती, ये कंडीशन सही है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, जो आपको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने लिख दिया और फाइनल आंसर बन गया, ठीक है बच्चों। तो होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में बोला है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, इससे प्रीवियस जो वीडियो था वो छोटा रह गया था बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से वो वीडियो पूरा नहीं बन पाया था। तो आज अपन उस वीडियो के भी कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे वो यहां कवर अप करेंगे और आगे तक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है समीकरण e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स -4 बराबर 0, ठीक है। e की पावर साइन एक्स, यही बोला है ना यहाँ पे, e की पावर 2 साइन एक्स माइनस, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बोला है हमें e की पावर साइन एक्स माइनस, नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, वापस से लिखते हैं क्वेश्चन को। तो e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स एंड साथ में दिया हुआ है -4, ठीक है, -4 इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। अब बताना है आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में कि भाई कितने सॉल्यूशन है, किस प्रकार के सॉल्यूशन है। चलिए तो पहले हल निकालेंगे तभी तो कितने का जवाब देंगे। अब हल निकालने के लिए e की पावर साइन एक्स में तो कैसे हल होगा, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, e की पावर साइन एक्स -1 ई की पावर साइन एक्स -4 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा e की पावर, ठीक है, ये यहां पे लग दिया। अब देखो यदि मैं e की पावर साइन एक्स बराबर t मान लेता हूं तो ये बन जाएगा t -1/t -4 बराबर 0, दैट इज t स्क्वायर -4t -1 इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर -4t -1 इक्वल टू 0। अब t का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य यूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर गुणनखंड नहीं मिल रहे हमें डायरेक्टली, हाँ मिल जाए तो लगा देना, मुझे नहीं मिल रहे तो मैं धराचार्य लगा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो धराचार्य सूत्र लगा रहा हूं, तो t बराबर -b, तो दैट इज प्लस 4 माइनस
बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac दैट इज प्लस का 4/2a। ये देगा 16 4 20, 5 चौक रूट 5 अंदर 4 बाहर, तो 2 देगा, 2 इधर कट जाएगा, तो t का मान आ गया आपके पास 2 प्लस माइनस 2 बाहर आया था √5, तो t का मान आ चुका है 2 प्लस माइनस √5। t अपन ने माना था e की पावर में sin x, तो रख देते हैं e की पावर में sin x बराबर 2 प्लस √5 और e की पावर में sin x 2 माइनस √5। कौन सा मान होगा हमें पता नहीं है, हमने केवल जमाया है। अब जमाने के बाद ये तो आप जानते ही हैं कि e की पावर sin x के बारे में कि e की पावर sin x यहां पे देगा मान 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5। √5 4 का होता है 2, मतलब नेगेटिव, तो ये तो अपने पास e की पावर sin x 2 माइनस √5 ये वैल्यू देगा लेस देन 0। ठीक है, और e तो हमेशा पॉजिटिव मान देता है, तो लेस देन 0 ये तो हो गया रिजेक्टेड। हमेशा e की पावर कुछ भी हो पॉजिटिव मान देता है, ये तो वैसे ही हल नहीं होगा। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे, ये अपने पॉजिटिव मान देगा। ठीक है, अब पॉजिटिव मान तो देगा, अब उसके लिए हम यहां पे sin x, देखो क्या लिखूंगा मैं, log लेने पर। ये कैसे पता लगा, देखो बेटा √5 √4 जो होता है वो 2 होता है, तो √5 जो होगा वो 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, कुछ भी ज्यादा हो 0.0001 ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा होगा, तो 2 माइनस √5 इज नेगेटिव वैल्यू। e की पावर में sin x है, sin का मान कुछ भी हो तो e की पावर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे पॉइंट में दे लेकिन पॉजिटिव वैल्यू देता है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। अब यहां पे देखते हैं लॉग लेने पर ये sin x बन जाएगा और इधर बन जाएगा log बेस e 2 प्लस √5। ठीक है, अब sin x जो है वो -1 से +1 के मध्य होता है, और log कहेगा भाई मैं तो 1 से ज्यादा देता हूं मान। ठीक है, ये मान 1 से ज्यादा देगा, तो sin x -1 से +1 के मध्य और log e 2 प्लस √5 ये जो देगा ग्रेटर देन 1 देगा, सो नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई हल नहीं होगा, न यहां से मिल रहा है न यहां से मिल रहा है, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन था, पर मैंने कोशिश की है पूरा एक्सप्लेन करने की आपको बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इफ द इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन दी है x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x² प्लस 2x प्लस 3, x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज ए कॉमन रूट, देन a अनुपात b अनुपात c बताइए। ठीक है, इनमें एक कॉमन रूट है, इनमें एक उभयनिष्ठ मूल है, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा।
तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि होगा अपने पास बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 12, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 4 माइनस 12। तो 4 में से 12 गया, माइनस का 8, जो कि होगा लेस देन 0। सो d इज लेस देन 0। अब d का मान अगर 0 से छोटा है तो बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बोथ रूट्स आर कॉमन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जानते हैं संयुग्मी, दोनों रूट्स जो है वो संयुग्मी होंगे, ठीक है। अब अगर दोनों रूट्स संयुग्मी होंगे तो a अनुपात b अनुपात c जो होगा a/1 इज इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/3 होगा। मतलब 1:2:3 आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि भाई किस अनुपात में होंगे, तो 1:2:3 के अनुपात में होंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे अपने से एक उभयनिष्ठ मूल है। अब जब d लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब सारे जो मूल हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स जब भी हो सकते हैं जब इनका बराबर हो अनुपात। तो जो 1:2:3 यहां पे था वही अनुपात ये मेंटेन करेंगे, ठीक है। वैल्यूज नहीं है बेटा, ये फर्क समझना, सेम टू सेम नहीं हुआ है। यहां पे हो सकता है ये 4 हो, ये 8 हो और ये 12 हो, ठीक है। ये हो सकता है 5 हो, ये 10 हो, ये 15 हो। मतलब ये कहना चाह रहा हूं यहां पे ए बी सी का मान होगा कुछ, पर वो 1:2:3 में होगा, मान से 1 2 3 नहीं है। ये बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, कंसेप्ट को। दोनों अलग अलग बातें हैं, 1 2 3 होना अलग बात है और 1:2:3 में होना अलग बात है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है अपना कंप्लीट। तो आज के क्वेश्चन में हमने 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अच्छा, ये प्रश्न जो है वो आपका जी में 2013 में आया है, ओके। तो 2013 से जी मेंस आ चुका था, तो तब आया था ये प्रश्न। तो मेरी तरफ से आज बस इतना ही। तब तक के लिए अब आप पढ़ाई करें और अपने एक एक टॉपिक मुझे कमेंट करते रहें कि सर हमारी तैयारी कैसी चल रही है। जी मेंस का जो बच्चे सेकंड सेशन देने वाले हैं उनकी तैयारी लगभग पूरी हो जानी चाहिए अब तक। अब तो केवल आपको PYQ अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है बच्चों। तो और PYQ के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।